Hello student, welcome to the another video. So in this video I will teach you about interaction between components of the environment. In the previous video I had taught you about the biosphere, atmosphere, lithosphere, producers, consumer, decomposer and many more things. So in this video I will teach you about the interaction between the components of the environment. So first question is, what is ecosystem? So ecosystem is mean that where all the living organisms interact and they are interdependent on each other. These types of the system or the environment is called your ecosystem, right? इसे कहते हैं इकोसिस्टम. अब इसको बहुत सिंपल से समझते हैं. जैसे जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जहाँ पे प्लांट, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओके, मतलब एक दूसरे तरीके से कहें तो जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम. जैसे या तो आप बोल सकते हैं ए बायोटिक इन्वायरमेंट या बायोटिक इन्वायरमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, एक आपका इकोसिस्टम बनाते हैं. ए बायोटिक में क्या आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, और बायोटिक में क्या आते हैं, लिविंग थिंग्स. ए बायोटिक में जैसे लैंड, वाटर, एयर, और बायोटिक में क्या आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग. सो मतलब ए बायोटिक और बायोटिक एलिमेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, आपके इकोसिस्टम को बनाते हैं. हियर इज द एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम. यहाँ पे देखिए एक पिक्चर बना हुआ है इकोसिस्टम का. सो वी कैन सी हियर कि यहाँ पर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर और ए बायोटिक केमिकल्स हैं. यहाँ पे ये दूसरे एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर. So this is the circle and this is the picture it shows you about the ecosystem, right student? So the biosphere is also contain the distinct regions or called bios. अच्छा, तो bios में क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे what is bios. So bios में क्या होता है, जहाँ पर एक स्पेसिफिक एरिया में, जैसे आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक लाइफ ऑफ अ जोन, मतलब जहाँ पे फिश वगैरह रहती हैं, ऑक्टोपस वगैरह रहते हैं, उस एरिया में क्या है, वहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ पे से मछलियाँ वगैरह क्या कर रही हैं, सर्वाइव कर रही हैं. तो ऐसे एरियाज़ में, इस टाइप के एरियाज़ को हम बायोस कहते हैं, जहाँ पे प्लांट, सॉइल और वाटर तीनों चीज़ें मिल करके क्या बनाती हैं, बायोस बनाती हैं. ऐसा फिजिकल एनवायरनमेंट कंडीशन, ऐसी एक जगह जहाँ पे एक यूनिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. जैसे वाटर में कौन रहेंगी, मछलियाँ ही रहेंगी, शार्क रहेंगी, ठीक है, एनिमल्स कोई ऐसा तो सेफ जाके रहेगा नहीं. तो क्या हो गया, एक यूनिक एनवायरनमेंट हो गया. तो ऐसी जगहों को हम बोलते हैं बायोस. और ये एक दूसरे को ये जो बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, ये हमेशा फंक्शन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सिस्टमैटिक मैनर में रहते हैं. ऐसा नहीं कि वो उसी तरह से रहते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे वुड डिस्ट्रॉय हो गया, वो टूट गया, ख़राब हो गया, तो उसे कौन करता है, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, उसे डिकम्पोज करते हैं. तो मतलब एक चैन चली ना कि वो चीज़ ख़राब हो गई, तो उसे क्या किया, उसको यूज़ करके दूसरे तरीके से उसको डिकम्पोज किया गया. उससे डिकम्पोजर्स ने अपने लिए क्या लिया, खाना बना लिया उसको. इस तरीके से क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, इंटरडिपेंडेंट हो गए और इकोसिस्टम बनाया. सो जो स्पेसिफिक एरियाज़ में रहते हैं, जो बायोस में आते हैं, बायोस को हम बोलते हैं रीजनल इकोसिस्टम. और जो दूसरी तरीके से हमने बात की उसे बोलते हैं ग्लोबल इकोसिस्टम. ये दो टाइप्स के होते हैं. ओके स्टूडेंट, वैसे तो इकोनॉमिक्स का एक डायनेमिक कैरेक्टर है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा वेरियस टाइप्स के होते हैं, बहुत ज़्यादा फैले होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, बहुत से चेंजेस आते हैं, कुछ टाइम लेते हैं, कुछ बहुत जल्द हो जाते हैं. सो बहुत सी चीज़ें हैं इसके बारे में. बट ये जो चेंजेस आते हैं, ये जो भी ए बायोटिक में चेंजेस आएंगे, मतलब जो नॉन लिविंग में जो भी चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, बायोटिक एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं. मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उसे क्या करेंगे, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसे चेंज करने में लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल है. मतलब ए बायोटिक एनवायरनमेंट को चेंज करने का बायोटिक एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है उसमें. स्पेशली जो नंबर होते हैं या उसके जो प्रकार होते हैं, जो उसकी संख्या बढ़ाना हुआ, घटाना हुआ, या उसका मॉडिफिकेशन करना हुआ, फिजिकली करना हुआ, तो ये सारी चीज़ें चेंजेस बायोटिक इन्वायरमेंट में रहने वाले लोग, मतलब बायोटिक या लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं, राइट. सो दीज आर द थिंग्स अबाउट द
योर इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम, व्हाट इज़ ग्लोबल इकोसिस्टम एंड व्हाट इज़ रीजनल इकोसिस्टम, एंड ये जो चेंजेस हैं ये एक दूसरे के ऊपर कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर ये कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं, और बायोटिक एनवायरनमेंट कैसे इनके नंबर्स को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने में हेल्पफुल होता है, राइट। इनके नंबर्स को कैसे बढ़ाने और घटाने में होता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जानते हैं क्या रिप्रोडक्शन भी करते हैं, राइट स्टूडेंट। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आएंगी। सो आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक ह्यूमन एनवायरनमेंट। सो I will meet you in the another video. Take care. Bye bye.